सावन के पहले सोमवारी को लेकर आज लहरियासराय के शिव मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। जदयू के वरिष्ठ नेता की पुत्री की शादी में मुख्यमंत्री और मंत्रियों के पहुंचने पर राजनीति जोरों पर। दरभंगा के चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने रेल किराए में कटौती करने का किया स्वागत। दरभंगा के बहरा में एक लड़की से प्रेम प्रसंग के मामले में लड़की के पिता की हत्या, 4 को पुलिस ने पकड़ा। दरभंगा के बहरा बाजार में मारपीट में एक घायल, डीएमसीएच में भर्ती। दरभंगा के कमतौल के गौतम कुंड के पास एक शव मिला, थाना लाई डीएमसीएच पोस्टमार्टम। दरभंगा के बहेरा में स्कॉर्पियो ने ठोका, एक व्यक्ति की मौत, दरभंगा डीएमसीएच में भर्ती। केवटी प्रखंड के कोठिया पंचायत के बग्घा में राजद का पंचायत स्तरीय अंबेडकर परिचर्चा हुआ आयोजित। केवटी प्रखंड के पिंडारूच पंचायत के गोपालपुर में राजद का पंचायत स्तरीय अंबेडकर परिचर्चा हुआ आयोजित। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने नशे की हालत में हंगामा कर रहे एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार, कागजी कार्रवाई कर भेजा न्यायालय में। छेड़खानी करने वाले युवकों को विश्वविद्यालय थाना पुलिस छोड़ देती है, बॉन्ड बनाकर बार बार करता रहता है छेड़खानी, पीड़िता है परेशान। सावन के पहले सोमवारी में भक्तजनों की काफी भीड़ रहती है। सुबह से ही महिलाएं फूल, बेलपत्र एवं अन्य पूजा सामग्री लेकर शिव मंदिर लहरियासराय में पूजा अर्चना करने में जुटी रही। गौरतलब है कि सावन के सोमवारी में पूजा अर्चना करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। वहीं आपको बता दें कि लहरियासराय शिव मंदिर में सुबह 6 बजे से ही महिला और पुरुष भक्तजन आकर मंदिर प्रांगण में पूजा अर्चना करते हुए महादेव की शिवलिंग पर दूध और पुष्प अर्पित करते देखे गए। इस दौरान मंदिर परिसर में फूल, बेलपत्र एवं पूजा सामग्री बेचने वाले विक्रेता भी काफ़ी खुश नजर आए, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद इतनी भीड़ देखने को मिली। सोमवारी है तो शंकर भगवान की पूजा करने के लिए मंदिर में बहुत अपार खुशी हो रही है कि आज सोमवारी है। यहाँ आप देख ही रहे हैं, पब्लिक बहुत ज़्यादा जुटी हुई है। लगभग देख रहे हैं लगभग 500 से कम ज़्यादा ही लोग होंगे यहाँ पर। हाँ, भारत सरकार के रेल मंत्रालय की ओर से वंदे भारत सहित देश के कई रेलगाड़ियों में यात्रियों के लिए निकट भविष्य में 25% तक भाड़े में कटौती की घोषणा का दरभंगा चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने स्वागत किया है। चैम्बर के पदाधिकारी ने इस पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए सरकार से यह भी मांग की कि इस कटौती का लाभ निम्न वर्ग से लेकर सभी वर्ग के लोगों को मिले। इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और जदयू के वरिष्ठ नेता मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने आज अपनी राजनीतिक पहचान दिखा दी। मौके में शामिल सभी मंत्री और मुख्यमंत्री के स्वागत में मोहम्मद अली अशरफ फातमी खुद नजर आए, जिससे राजनीति का बाजार गर्म हुआ। अब लोगों में चर्चा है कि मोहम्मद अली अशरफ फातमी क्या अपने भीड़भाड़ और मंत्रियों के समूह के साथ एक बार फिर लोकसभा का टिकट ले पाएंगे। हालांकि उनके साथ में रोमांच काफ़ी रहा। सभी मुख्यमंत्री के साथ हंसते गाते आनंद उठाते दिखे।
दरभंगा के बहेरा में एक लड़की की मुलाकात लड़के से हुई। दोनों के बीच धीरे धीरे प्यार बढ़ता चला गया। 5 वर्षों से दोनों के बीच प्यार हो रहा था। इसी बीच में लड़की के पिता ने लड़के से शादी के लिए कहा तो लड़का 10 लाख रुपए की मांग करने लगा। इसके बाद लड़की के पिता ने शादी से इनकार कर दिया। लड़का अपने 4 दोस्तों के साथ आकर लड़की के पिता को बाइक से उठाकर ले गया और किसी चौर में ले जाकर हत्या कर दी। बाद में इस बात की सूचना मिली, सबको दरभंगा डीएमसीएच पोस्टमार्टम के लिए लाया गया है। कहा जाता है कि चारों लड़के को पुलिस ने गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही। दरभंगा के बहेरा थाना क्षेत्र के बहेरा बाजार में जब सब्जी लाने के लिए रविंद्र कुमार गया था, उसी वक्त कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट की। कहा जाता है किसी अन्य मुद्दे पर पूर्व से ही चल रहे विवाद को लेकर के दोनों के बीच जमकर मारपीट हो गई, जिसमें एक गंभीर घायल है। दरभंगा डीएमसीएच भर्ती है, इलाज चल रहा है। मारपीट हुआ है, उसमें मारपीट में इसको अकेला था, पकड़ के इसको मार गया। कौन सी जगह पर हुआ है? ये हुआ बहेरा बाजार में। किस लिए मारपीट किया गया? अब किस लिए हुआ हम नहीं भी थे वहाँ से हमको घर 2 किलोमीटर पड़ता है जहाँ पर। कब हुआ है? कल रात में हुआ 8 बजे। कल रात 8 बजे। दरभंगा के कमतौल थाना के गौतम कुंड ब्रह्मपुरा सोतिया पुल के पास एक व्यक्ति का शव एक पेड़ में फंस गया था। ग्रामीणों के द्वारा कमतौल थाना को इस बात की सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीणों के सहयोग से उसके शव को वहां से निकाला गया और दरभंगा डीएमसीएच पोस्टमार्टम लाया गया। साथ में कमतौल थाना के द्वारा एक पुलिसकर्मी चौकीदार को साथ में लगाया गया था ताकि शव का सही पोस्टमार्टम हो सके। गौतम कुंड के 10 लगी पाछा अति जलेबी के पेड़ के अति में रख करके खेला किया। क्या लगता है किसने किया होगा? ये पता नहीं। कितना पुराना, कितने दिनों पुराना का बॉडी है? बॉडी है 2 दिन का। अच्छा, कहाँ पर, कौन से जगह पर था बॉडी? बरहमपुर पड़ता है सोतिया पुल। कौन से थाने के? कमतौल थाना के अंतर्गत। आप लोग कौन से थाने से? कमतौल थाना से। अभी कहाँ आए हैं? अभी डीएमसीएच पोस्टमार्टम। दरभंगा के बहेरा में सड़क के किनारे मोटरसाइकिल पर अपने छोटे भाई को बिठाकर पेशाब करने गए युवक थोड़ी ही देर के बाद बड़ी तेज गति से आ रही स्कॉर्पियो ने मोटरसाइकिल पर बैठे व्यक्ति को तेज धक्का मारा, जिससे उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। बाद में लोगों ने उसे उठाकर डीएमसीएच लाया, लेकिन तब तक रास्ते में मौत हो चुकी थी। दरभंगा डीएमसीएच पोस्टमार्टम में लाया गया, जहां पोस्टमार्टम किया जा रहा है। तो मैं गाड़ी रोका था रोड साइड में, थोड़ा पेशाब करने गया। मेरा भाई, मैं बोला गाड़ी के पास तो बैठो, गाड़ी में बैठ गया। तो ऐसे आ रहा था गाड़ी बहुत स्पीड में, उड़ाया और निकल गया गाड़ी। कौन सा गाड़ी था? स्कॉर्पियो था। मृतक का नाम क्या है? मोहम्मद गुड्डू। तो आपके कौन है वो? मेरे भाई छोटे। अभी कहाँ आए हैं? अभी यहीं आए हैं। आज राजद का पंचायत स्तरीय अम्बेडकर परिचर्चा कोठिया पंचायत के बग्घा में शीतल यादव पंचायत अध्यक्ष की अध्यक्षता में हुआ। वहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के तैल चित्र पर कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण किया। इसके साथ ही राजद के प्रखंड कार्यकारी अध्यक्ष प्रदीप कुमार पंकज ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आदर्श विचारों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। आपको बता दें कि अंबेडकर परिचर्चा में अन्य भक्तों राजद के प्रखंड प्रभारी सुरेंद्र यादव, पंचायत प्रभारी शिव प्रसाद यादव, पूर्व जिला पार्षद संजय यादव, प्रखंड कार्यकारी अध्यक्ष प्रदीप कुमार पंकज, मोहम्मद वदो राम, शोभा यादव, मोहम्मद इकराम उल हक, विद्यापति मिश्र परिचर्चा में दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। नष्ट करना चाहती है, हमारे आपके समाज के अधिकार को छीनना चाहती है, तो आप को जात अंकित होगा। आप अपना जात, कोई कोयरी है, कोई चमार है, कोई दुसाध है, सीट नहीं जाने देगा।
आज राजद का पंचायत स्तरीय अंबेडकर परिचर्चा पिंडारूच पंचायत के गोपालपुर में संजय चौपाल की अध्यक्षता में हुआ। वहीं भीमराव अंबेडकर के तैल चित्र पर कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण किया। साथ ही राजद के प्रखंड कार्यकारी अध्यक्ष प्रदीप कुमार पंकज ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आदर्श विचारों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि शिक्षा के बल पर ही हम अपना अधिकार ले सकते, अपने बच्चों को अवश्य शिक्षित बनाए। अंबेडकर परिचर्चा में अन्य भक्तों राजद के प्रखंड प्रभारी सुरेंद्र यादव, पंचायत प्रभारी अनीता देवी, दुखनी देवी, पूर्व जिला पार्षद संजय यादव, प्रखंड कार्यकारी अध्यक्ष प्रदीप कुमार पंकज, मोहम्मद वदोराम, शोभा यादव, मोहम्मद इकराम उल हक, विद्यापति मिश्र, परिचर्चा में दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। याद कीजिए, और जो 2024 में चुनाव होगा, उस चुनाव में हम मजबूती के साथ सारे लोग गोलबंद होकर के इसे भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसे उखाड़ फेंकने का काम करें। यह संकल्प आज बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब के जयंती के अवसर पर संकल्प लीजिए और इसी संकल्प के साथ हम उसे मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने सोमवार को एक व्यक्ति को नशे की हालत में गिरफ्तार करते हुए न्यायालय में भेज दिया। बता दें कि यह व्यक्ति सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत धर्मपुर मोहल्ले का रहने वाला है, जिसका नाम कुमार गौरव राज बताया जाता है, जिसके पिताजी का नाम विनय कुमार ठाकुर बताया जाता है। तो वहीं गिरफ्तार व्यक्ति को पुलिस ने कागजी कार्रवाई करते हुए सोमवार को न्यायालय में भेज दिया। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र की रहने वाली दो बहनों ने विश्वविद्यालय थाने में एक आवेदन दिया, जिसमें उन्होंने छेड़खानी का आरोप लगाते हुए दो युवकों को आरोपित बनाया। तो वहीं पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार भी किया, लेकिन पुलिस ने कानूनी कार्रवाई की जगह उसे हल्के में बॉन्ड बनाकर छोड़ दिया और हिदायत दे दी गई कि आगे से वो ऐसा न करे। लेकिन जो युवक छेड़छाड़ करता है वह लगातार एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार इन्हीं दोनों लड़कियों से करता रहता है, जिससे तीनों बार इन लोगों के द्वारा विश्वविद्यालय थाने में आवेदन दिया गया, लेकिन विश्वविद्यालय थाना के द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई और हिदायत देते हुए बॉन्ड बनाकर छोड़ दिया गया। कॉलेज जाते थे। कौन कॉलेज जाना? एमलेसम कॉलेज। वो कहाँ का रहने वाला लड़का लोग है? ओवर ब्रिज के नीचे कठेबाड़ी का। तो पुलिस आज भी पकड़ के लाई थी? जी हाँ, रात में भी लाए थे, छोड़ दिया गया दोनों को। आप लोग क्या चाहते हैं? केस करेंगे और क्या करेंगे? कहीं और भी आगे कुछ गलत करे तो फिर रिस्क कौन लेगा? आप लोग को डर लगता है? जी लगता है डर।